नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है एसबीआई बैंक की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी बैंक की नई भर्ती का यानी कि एसबीआई की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने जारी कर दिया है नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन। इस साल 2026 का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया है और आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं। बम्पर भर्ती निकाली गई है। टोटल पद आप देख सकते हैं 2273 पदों पर भर्ती है, जो कि ऑफिसर कैटेगरी की नई वैकेंसी है। ये जो भर्ती है दोस्तों ऑल इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्ती है। तो किसी भी कोने में आप रहते हैं इंडिया के अंदर, चाहे किसी सिटी में चाहे किसी विलेज में, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी काफी धमाकेदार शानदार सैलरी मिल रही है। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी काफी शानदार आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 है, मैक्सिमम 35 साल है। तो 18 से लेकर के 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स एसबीआई की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इंतजार मत कीजिएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आवेदन शुरू हो चुके हैं। 18 फरवरी तक आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 18 फरवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको एसबीआई की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी एसबीआई की इस नई भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा। तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को दिखा देते हैं नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है एसबीआई की तरफ से सर्कल बेस्ड ऑफिसर का। ठीक है, आप देख सकते हैं 29 जनवरी से 18 फरवरी तक इसके आवेदन चल रहे हैं और आवेदन यहां से शुरू भी हो चुके हैं। 18 फरवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर आपका एग्जाम भी होने वाला है। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ आगे हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन पा सके। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक सीबीओ रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो ये जो भर्ती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से निकाली गई है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ के पदों पर भर्ती है। 2273 पद है। ऑल इंडिया की जॉब है और मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। तो कहीं भी आप रहते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल। इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी आपको मिल रही है? सैलरी 48K से 85K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो बढ़ करके और भी शानदार आपको सैलरी मिलेगी। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है? तो कम से कम 21 साल की एज है और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मान लीजिए एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि 35 साल तक के एससी एसटी के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। वहीं ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप लेकर के आवेदन कर सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है, अब यहां पर फीस कितनी ली जा रही है? फीस यहां पर कैटेगरी वाइज मेंशन है, जैसा कि जनरल ओबीसी के लिए मात्र 750 है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल निल है, निःशुल्क है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है, ध्यान रखिएगा। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं कि अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो मैंने आपको पहले बताया
कि सिलेक्शन के प्रोसेस में इस भर्ती के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, आपका एग्जाम होगा, सीबीडी बेस आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार की परीक्षा होगी, वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में पास होने के बाद में फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कैसा होगा। ठीक है, यहां पर दो आपके टेस्ट होंगे, एक तो होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, उसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका होने वाला है वो होगा ऑनलाइन टेस्ट, सीबीडी बेस के आधार पर। टोटल सवाल होंगे 120, कितने नंबर के, 120 नंबर के। समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 मिनट का। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के आपके सवाल होने वाले हैं यहां पर। अब किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल होंगे और यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल होंगे 30 सवाल, ठीक है, 30 नंबर के, टाइमिंग आपको मिल रही है 30 मिनट की। उसके बाद आता है बैंकिंग नॉलेज का, ठीक है, तो 40 सवाल है, 40 नंबर के, 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, जीके के सवाल होंगे 30 नंबर के, 30 मिनट का समय मिलेगा। और उसके बाद फाइनली कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे, वो भी 20 सवाल, 20 नंबर के, टोटल 20 मिनट आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 120 मिनट आपके होते हैं, 120 नंबर के आपके सवाल होंगे, 120 नंबर के, ठीक है, 120 सवाल होंगे। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार आपका जो है एग्जाम का पैटर्न रहेगा। अब यहां पर अगर आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को पास कर लेते हैं तो यहां पर आपको बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम है, 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा और केवल 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो 50 नंबर का एग्जाम है, केवल 30 मिनट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। पैटर्न क्या रहेगा, तो यहां पर लेटर राइटिंग आपका होगा, एक ही आपको लेटर राइटिंग दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे राइटिंग आपको दिया जाएगा एक ही सिंगल, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं, जो कि होगा बैंकिंग और फाइनेंशियल से, ठीक है, टॉपिक पे होगा। टोटल आप देख सकते हैं आपके 120 सवाल हो गए ऑब्जेक्टिव के, 50 सवाल हो गए डिस्क्रिप्टिव के, टोटल 170 सवाल आपके 170 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। और यहां पर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आपका यहां पर सबसे पहले होगा एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ बता रखा है किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं वो भी आगे आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप दोस्तों ग्रेजुएट पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो लिस्ट ये रही आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही 20 फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ग्रेजुएट की मार्कशीट आप लगा रहे हैं तो जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। बाकी डिटेल्स में जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है यहाँ पर शुरू हो चुके हैं 27 जनवरी से, 18 फरवरी लास्ट डेट है और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा मार्च के अंदर। तो यानी कि अगले ही महीने आपका एग्जाम होने वाला है मार्च में। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा, बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, मात्र 30 से 45 दिन का आपके पास समय बचा है। तो आवेदन कीजिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, यहां पर साफ साफ बता रखा है आपके एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए जाएंगे मार्च में। ठीक है, टेंटेटिव डेट्स आपकी यहां पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपके आवेदन 18 फरवरी तक चलेंगे और 20 से 25 दिनों में आपके सामने एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और आपका एग्जाम आ जाएगा लगभग महीने भर के अंदर। बाकी यहां पर कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से स्टेट से कितनी कितनी भर्तियां हैं, जनरल, OBC, SC ST कैटेगरी वाइज कितनी भर्तियां हैं। एक तो आदत से रेगुलर वैकेंसीज हैं और बैकलॉग की जो वैकेंसीज हैं वो आपके सामने। कौन कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं वो सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। आपका एग्जाम का सेंटर कहां पर चाहिए आपको वो सब कुछ यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर सिलेबस क्या होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 1 by 1 सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज किस प्रकार ICU में छूट है,
एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, आपके जो पेपर होने वाले हैं किस प्रकार होंगे, इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया था इंटरव्यू किस प्रकार होगा, 50 नंबर का आपका यहां पर जो है इंटरव्यू होने वाला है और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। एग्जाम के सेंटर भी आप चेकआउट कर सकेंगे यहां पर, ठीक है, पैटर्न के साथ साथ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये रहा आवेदन, ठीक है, यहां से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, यहां से आकर के आपको जो है आवेदन कर देना है। तो यहां पर आएंगे तो यहां पर अंडरस्टैंड करना है और यहां पर आपको एक एक करके स्टेप कंप्लीट करने हैं। जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, जो भी प्रोसेस आपको करना है फॉलो कीजिएगा। लेकिन फाइनली फॉर्म को भरने से, सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपने जो जानकारी डाली है वो गलत तो नहीं है, ठीक है, अच्छे से चेकआउट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।